मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे पूछा कि यदि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो दोनों फंड मिड कैप सेगमेंट का ही फंड है, इन दोनों फंड में से किसी एक फंड को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए, तो इन दोनों फंड में से किसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे, या यूं कहें कि इन दोनों फंड को हम कंपेयर करेंगे और इस कंपैरिजन के आधार पर हम यह निर्णय लेंगे कि इन दोनों फंड में से किसी एक फंड को किसे पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। और इस चर्चा या इस डिस्कशन के लिए हमने 3 पैरामीटर्स को लिया हुआ है। पहला है रिटर्न का, दूसरा है रिस्क का, और तीसरा है रिस्क एंड रिटर्न। ये फंड का रिस्क एंड रिटर्न वर्सेस कैटेगरी के रिस्क एंड रिटर्न के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। और रिटर्न में हमने 3 रिटर्न को लिया हुआ है। ट्रेलिंग रिटर्न जिसे सीएजीआर भी बोलते हैं, एनुअल रिटर्न और एसआईपी जिसको एक्सआईआर के रूप में भी हम जानते हैं। रिस्क की यदि बातें करें तो अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन 3 पैरामीटर पे रिस्क को टेस्ट करेंगे, टेस्टिफाई करेंगे। और फंड का रिस्क एंड रिटर्न वर्सेस कैटेगरी का रिस्क एंड रिटर्न हमने 3 टाइम स्लॉट्स के लिए लिया हुआ है, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। सबसे पहले हम रिटर्न की बात करते हैं, और रिटर्न में बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग रिटर्न में हम देखते हैं कि 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स के टाइम पीरियड लिए हुए हैं। और यदि बातें करें इन दोनों फंड के बारे में, देखते हैं 3 ईयर्स में 31.03% एचडीएफसी का है, कोटक का 27% है। 5 ईयर्स में एचडीएफसी का 21.65% है, कोटक का 21.40% है। 10 ईयर्स में एचडीएफसी मिड कैप का 22.09% है, जबकि कोटक इमर्जिंग का 22.88% है। और 15 ईयर्स में एचडीएफसी मिड कैप का 23.51% और कोटक इमर्जिंग का 20.96%। यदि हम बात करें एसआईपी रिटर्न या सीएजीआर की, इसको भी हमने 4 टाइम पीरियड में 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स में लिया हुआ है। तो हम देखें कि एचडीएफसी मिड कैप का XIRR 3 ईयर्स का 29.22% है, कोटक इमर्जिंग का इट इज 20.72%। फॉर 5 ईयर्स, 5 साल का XIRR एचडीएफसी का 28.63% है, जबकि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का 24.33%। 10 ईयर्स का एचडीएफसी का 20.33%, कोटक इमर्जिंग का 19.10% और 15 ईयर्स का दिस इज 20.26%, जबकि कोटक इमर्जिंग फंड का 15 ईयर्स का XIRR 19.23% है। इसके बाद हम एनुअल रिटर्न को देखते हैं। एनुअल रिटर्न में दोनों फंडों का हमने एनुअल रिटर्न 2019 से लेकर 2023 तक का लिया हुआ है। और यदि इसके रिटर्न की बातें करें तो एचडीएफसी मिड कैप का 2019 में 0.2% है, जबकि कोटक इमर्जिंग का 8.86%। 2020 में एचडीएफसी मिड कैप 21.75%, कोटक इमर्जिंग का 21.89%। 2021 में एचडीएफसी मिड कैप का 39.9% और कोटक इमर्जिंग का 47.31%। 2022 में एचडीएफसी 22.29% और कोटक इमर्जिंग 5.13%। और 2023 में अभी तक का एचडीएफसी मिड कैप ने 33.66% दिया है, जबकि कोटक इमर्जिंग ने ये 23.63% दिया है। अब यदि इन तीनों ही रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न, एसआईपी रिटर्न और एनुअल रिटर्न को हम एक साथ देखें और ये देखना चाहें कि किस फंड ने कितने टाइम्स बेहतर परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू अदर फंड्स, तो हम देखते हैं यदि ट्रेलिंग रिटर्न की बातें करें, आउट ऑफ 4 टाइम पीरियड्स 2 बार एचडीएफसी मिड कैप ने बेहतर परफॉर्म किया है, जबकि कोटक इमर्जिंग ने 1 बार बेहतर परफॉर्म किया है एचडीएफसी मिड कैप से। और 5 ईयर्स के स्लॉट में हालांकि ये लगता है कि एचडीएफसी ने बेहतर परफॉर्म किया है, हालांकि बेहतर परफॉर्म किया है लेकिन ये स्लाइटली बेटर। सो हमने इसको माना है कि ये 5 ईयर्स के टाइम स्लॉट्स में ट्रेलिंग रिटर्न दोनों ही फंड का बराबर है। इसका मतलब यहां जो स्कोर रहा है एचडीएफसी मिड कैप और कोटक इमर्जिंग का, इट इज 2:1। 2 एचडीएफसी मिड कैप का और कोटक इमर्जिंग का 1 आउट ऑफ 4 टाइम स्लॉट्स। यदि एसआईपी की बातें करें तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप ने ऑल 4 स्लॉट्स 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स में कोटक इमर्जिंग फंड के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म किया है और यहां स्कोर रहा
4/0। HDFC और कोटक इमर्जिंग का स्कोर यहाँ 4/0 मीन्स आउट ऑफ 4 का 4 HDFC मिड कैप ने बेहतर किया है और कोटक इमर्जिंग ने एक भी बेहतर नहीं किया है। और यही बातें यदि एनुअल रिटर्न की करें तो हम देखते हैं कि 5 सालों में 2 साल HDFC मिड कैप ने 22-23 मतलब पिछले 2 साल से HDFC मिड कैप काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जबकि 2019 से लेकर 2021 तक कोटक इमर्जिंग फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है। तो ये रिटर्न के बेसिस पर देखा ट्रेलिंग SIP और एनुअल रिटर्न का परफॉर्मेंस या कंपैरिजन दोनों ही फंड्स का। अब बात करेंगे रिस्क का। रिस्क वोलाटिलिटी की बातें करें तो हमने जैसे पहले बताया हुआ था, हमने 3 पैरामीटर लिया हुआ है, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन। यदि अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन या और भी कुछ सारे शॉर्टिनो रेशियो हैं, कुछ और भी रेशियो हैं, यदि इसके बारे में आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और जानकारी लें तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। वैसे मैं बर्ड्स आई व्यू बता दूं कि अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम रहेगा वो उतना बेहतर होगा और अल्फा जितना अधिक रहेगा वो उतना बेहतर रहेगा। अल्फा बताता है बेंचमार्क से कितना अधिक रिटर्न वो पार्टिकुलर फंड दे सकता है और बीटा बताता है कि ड्यूरिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स जो होंगे तो उस पर्टिकुलर फंड में बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना वोलेटाइल होगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। और स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है कि जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं उससे कितना वैरी कर सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्फा HDFC कैप का 4.45% है अगेंस्ट द कोटक इमर्जिंग फंड का 3.79 के कंपैरिजन में। बीटा 0.92 और कोटक का 0.93% है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन HDFC मिड कैप का 15.17 है और कोटक का 18.65 है। तो यहाँ यदि इन तीनों रिस्क एंड वोलेटिलिटी के तीनों पैरामीटर्स को यदि देखें, हमें लगता है कि HDFC मिड कैप का बेहतर रेशियो है इन कंपैरिजन टू कोटक इमर्जिंग फंड। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रिस्क के लिहाज से HDFC मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में कम रिस्क है। अब हम बात करते हैं फंड का रिस्क एंड रिटर्न वर्सेस कैटेगरी का रिस्क एंड रिटर्न। इसका मतलब कि जो पार्टिकुलर फंड है उसका रिस्क और रिटर्न कैटेगरी के एवरेज में क्या कम हुआ, अधिक हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। और इसके लिए हमने 3 टाइम्स लॉस लिया हुआ है, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स और लास्ट 10 ईयर्स। अब हम देखते हैं कि फंड का रिस्क रिटर्न और कैटेगरी का रिस्क रिटर्न कितना है। सबसे पहले हम रिस्क की बातें करते हैं तो रिस्क देखते हैं। कैटेगरी के लिहाज से HDFC का रिस्क 3 ईयर्स के टाइम स्लॉट्स में एवरेज है, 5 ईयर्स में भी एवरेज है और 10 ईयर्स में भी एवरेज है, जबकि कोटक में लास्ट 3 ईयर्स में ये बिलो एवरेज हो गए थे, 5 ईयर्स में ए थे और 10 ईयर्स में भी एवरेज थे। इसका मतलब ये देखने से ये लगता है कैटेगरी के लिहाज से जो रिस्क है कम रिस्क है कोटक में, बिकॉज कि HDFC में तीनों ही टाइम स्लॉट्स में एवरेज रिस्क है, जबकि कोटक में 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में एवरेज रिस्क है, लेकिन 3 ईयर्स में ये चीज बिलो एवरेज। अब यदि इसके कंपेरिजन में केवल आप रिस्क को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि किसमें अधिक रिस्क है, कौन सा बेहतर फंड है, अनलेस यू कंपेयर दैट रिस्क विद द एक्सपेक्टेड रिटर्न। और इस रिटर्न की यदि बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि HDFC में लास्ट 3 ईयर्स में हाई रिटर्न था, 5 ईयर्स में एबव एवरेज था और 10 ईयर्स में एबव एवरेज था, जबकि कोटक में 3 ईयर्स में एवरेज रिटर्न, 5 ईयर्स में एबव एवरेज और 10 ईयर्स में हाई। अब हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो हमें ये लगता है कि 5 ईयर्स के स्लॉट्स में रिस्क और रिटर्न दोनों का बराबर है। बच गए 3 ईयर्स और 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स की पहले बातें कर लें तो 10 ईयर्स में देखते हैं कि दोनों ही फंड का कैटेगरी के लिहाज से रिस्क एवरेज है, जबकि रिटर्न कोटक का हाई है और HDFC का एबव एवरेज है। मतलब इसके लिहाज से 10 ईयर्स में इनका रिटर्न, कोटक का रिटर्न बेहतर है। यदि हम 3 ईयर्स की यही बातें करें, यहां देखते हैं कि रिस्क ए है और इनका रिटर्न हाई है, जबकि कोटक में रिस्क बिलो एवरेज है और इनका रिटर्न एवरेज है। अब देखें फ्रेंड्स, ये रिस्क रिटर्न का जो स्लॉट्स है वो 5 स्लॉट्स हैं, लो, बिलो एवरेज, एवरेज, लो,
बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज और हाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिस्क 3 इयर्स के स्लॉट्स में रिस्क जो है केवल एक ही नॉच बेहतर है कोटक का, जबकि एचडीएफसी का जो रिटर्न है वो इससे 2 नॉच बेहतर है। मतलब ए के बाद डबल ए होता, उसके बाद हाई होता। तो रिस्क एचडीएफसी का बढ़ा 1 स्लॉट 1 नॉच, जबकि रिटर्न बढ़ा डबल नॉच। इसका मतलब 3 इयर्स के लिहाज से एचडीएफसी बेहतर दिख रहा है और 10 इयर्स के लिहाज से हम देख रहे हैं कि कोटक का रिस्क रिटर्न इन कंपैरिजन टू कैटेगरी का रिस्क रिटर्न से बेहतर प्रतीत हो। इसका मतलब, और 5 इयर्स में दोनों बराबर दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ जो यदि परफॉर्मेंस की बातें करें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो कह सकते हैं कि कोटक इज ए बेटर फंड, और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो कह सकते हैं कि एचडीएफसी इज ए बेटर फंड। यदि इस चर्चा को हम कंक्लूड करना चाहें तो हमने देखा कि हमने जो पैरामीटर डिसाइड किया था, ट्रेलिंग रिटर्न, एसआईपी रिटर्न, एनुअल रिटर्न, रिस्क और रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, हम अब इन पांचों ही पैरामीटर्स में हम देखेंगे किस फंड ने दूसरे फंड के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की। ट्रेलिंग रिटर्न में टोटल 4 स्लॉट्स थे, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स। और उसमें हमने देखा कि 3 इयर्स और 15 इयर्स में एचडीएफसी ने बेहतर परफॉर्म किया। आउट ऑफ 4 टाइम स्लॉट्स, 2 टाइम स्लॉट 3 ईयर और 15 इयर्स में एचडीएफसी ने बेहतर परफॉर्म किया था, और कोटक ने 4 में से 1 स्लॉट 10 इयर्स में बेहतर परफॉर्म किया था, और 5 इयर्स का जो स्लॉट था उसमें एचडीएफसी और कोटक दोनों का बराबर माना है। हालांकि एचडीएफसी का परफॉर्मेंस स्लाइटली कोटक से बेहतर था। तो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 4 एचडीएफसी में 2 बेहतर था और कोटक का आउट ऑफ 4 1 बेहतर था, और 1 5 इयर्स का दोनों का बराबर था। यही बातें यदि एनुअल रिटर्न की यदि करें, एनुअल रिटर्न में भी हमने 5 स्लॉट्स लिए हुए थे, जिसमें कि एचडीएफसी का 22 और 23 बेहतर परफॉर्म था और कोटक का 19 से लेकर 21 तक का बेहतर परफॉर्मेंस था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एचडीएफसी का आउट ऑफ 2 5 जो है थे बेहतर परफॉर्म किए थे 22 और 23 में, और कोटक ने 19 से 21 में बेहतर परफॉर्म किए थे। यदि एसआईपी रिटर्न की बातें करें तो ऑल 4 स्लॉट्स 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स में एचडीएफसी ने बेहतर परफॉर्म किया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के कंपैरिजन में। यही बातें रिस्क में भी है, अल्फा, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉरी, ये 4 लिख दिया है, दिस इज 3 ओनली, दिस इज 3, ये 4 नहीं है, ये 3 है। तो 3 में से तीनों फंड ने तीनों पैरामीटर्स पे एचडीएफसी का परफॉर्मेंस बेहतर था। और यदि रिस्क एंड रिटर्न कंपैरिजन टू कैटेगरी का रिस्क रिटर्न की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी ने 3 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में बेहतर था, जबकि कोटक का 10 इयर्स का टाइम स्लॉट में बेहतर था, और जो 5 इयर्स का टाइम स्लॉट्स था उसमें जो हम सामने देख पा रहे हैं स्लाइड्स पे, ये दोनों का बराबर था। 3 इयर्स में एचडीएफसी बेहतर था और 10 इयर्स में कोटक बेहतर था। तो कीपिंग इन व्यू ऑल दिस डिस्कशन, हम ये कह सकते हैं कि यदि डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से हम देखें तो एचडीएफसी स्लाइटली बेटर दिख रहा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के। हालांकि दोनों ही फंड काफी बेहतर हैं, इसमें कहीं कोई शक शुबा है, लेकिन दोनों में से यदि एक को चूज करना हो तो मेरी ओपिनियन में एचडीएफसी मिड कैप को चूज करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। हालांकि जिसने कोटक इक्विटी इमर्जिंग फंड भी चूज किया है उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इज ऑल्सो गुड फंड। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का होता है, बिकॉज उनका डिसीजन कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसलिए यहां भी निर्णय खुद आपको लेना पड़ेगा कि दोनों में से बेहतर फंड कौन सा है। थैंक यू।